हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बट आज हम लोग क्या करेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले हम लोग इसके इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारे लिए जो कंप्यूटर है वो क्यों ज़रूरी था और कंप्यूटर जो वर्ड है ये कहाँ से आया है। तो सबसे पहले जो आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें कंप्यूटर जो है हमारी लाइफ में जो है आना इतना ज़रूरी था, क्योंकि आजकल जो है आपने देखा होगा कि 2020 में हमारी जो लाइफ है कंप्यूटर के या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के कैसी है, बेजान सी हो गई है। आप अपने मोबाइल से ही ले लो कि आप सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो और आपका टाइम पास होता रहता है, और आपके लिए मोबाइल छोड़ना इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है अगर आप बिना मोबाइल के रहते हो। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट ये क्या है, इससे क्या होगा कि आपका जो काम है बढ़ जाएगा अगर आप बिना कंप्यूटर के क्या करते हो, बिना मशीनरी के क्या करते हो, काम करते हो। तो जो हमारा जो कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से आया है, तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये जो है कंप्यूटर वर्ड है ये आया है ग्रीक लैंग्वेज से। कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से इसको क्या किया गया है, लिया गया है। और इसका मीन्स क्या होता है, और इस जो वर्ड था कंप्यूटर नहीं गया था, वो क्या लिया गया था, कंप्यूट। क्या वर्ड लिया गया था? कंप्यूट। कंप्यूट मीन्स क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या मतलब होता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर का मीन्स होता है कैलकुलेशन करना। तो आजकल भी हम लोगों ने जो है कि हमारा जो मशीन है उसने क्या कर दिया है, काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो काम बहुत ज़्यादा टाइम लगा के होता था तो वो अभी क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो हमारी लाइफ में मशीन जो है बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसका हम लोग लेते हैं कि एक जो फैक्ट्री जो है ओपन करना चाहते हैं कोई, जैसे कोई जो है फैक्ट्री ओपन की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो है फैक्ट्री गारमेंट की, जो उनको क्या करना है कि फैक्ट्री ओपन करनी है, तो वो क्या करेंगे, जो फैक्ट्री ओपन करने के लिए सबसे पहले वो देखेंगे कि वहाँ के लोग जो हैं कैसे कपड़े पहनते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, वेस्टर्न पहनते हैं, कैसे पहनते हैं। तो वो क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। बट वो सर्वे कैसे करेंगे, या तो वो घर घर जाके सभी से पूछें कि हाँ कि कैसा होता है, कैसे वो कपड़े डालना पसंद करते हैं, या फिर वो ट्रेडिशनल जो है कि वो वैसे हो। तो वो क्या होता है कि इस जो क्या करते हैं, या तो वो घर घर जाके करें या तो वो खुद कंप्यूटर से करवा लें। तो अगर वो घर घर जाके क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा 5-6 महीने का टाइम लग जाए। तो वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर से वो जो काम है एक दिन में जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग सर्च कर सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन से कपड़े जो लोग हैं मोस्टली जो है पहनना पसंद करते हैं। तो पहले जो कंप्यूटर था वो किसके लिए यूज़ किया जाता था? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। और इसमें जो है इसके जो कंप्यूटर के जो थे 3 मेजर वर्क थे। कंप्यूटर के कितने मेजर वर्क थे? 3 जो थे इसके मेजर जो वर्क थे। तो कितने स्टेप में होता था जो इसका वर्क था? तो मेजर जो थे 3 स्टेप में जो इसका था वर्क होता था। तो सबसे पहले जो होता था, क्या आता था? इनपुट। सबसे पहले क्या आएगी? इनपुट। फिर क्या आएगा? बीच में क्या होगा? कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगी होगी, प्रोसेस लगा होगा, मान लो CPU जो है लगा हुआ है बीच में, और लास्ट में क्या आएगी फिर उसकी आउटपुट। तो ये क्या होता था, 3 स्टेप में जो है ये काम होता था। जैसे कि हम लोगों ने मान लो ये किया अर्थमेटिक लॉजिकल। सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट दी 2 × 12 अर्थमेटिक जो का लॉजिकल यूनिट का जो मैं ऑपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, CPU में क्या होगा, प्रोसेस होगा। उसके बाद वो क्या होगा, इसका जो आंसर कितना आएगा, 24 जो है इसका आंसर आएगा। सबसे पहले इनपुट दी मैंने, उसके बाद CPU ने इसको प्रोसेस किया और उसके बाद हमारे पास क्या आई, आउटपुट आई। तो ये क्या करता है कि मेज़र जो है 3 पार्ट में
जो है वर्क करता है जो कंप्यूटर है। तो इसमें क्या बोलता है कि हम लोग मूवी डाउनलोड करते हैं, तो वैसे ही हमारी जो मूवी है जब हम डाउनलोड करते हैं तो किसमें जो होती है वो रोम में सेव होती है। और ये जो है जो हमारे क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर जो है कंप्यूटर भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर हमारी क्या बोलता है कि क्या कौन सी आ जाएंगी डिवाइस हार्डवेयर, जैसे माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हार्डवेयर डिवाइस जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इनपुट आउटपुट जो हैं वो हो सकती हैं। हाँ, हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं इनपुट भी हो सकती हैं और आउटपुट भी हो सकती हैं। जैसे कि जो माउस है ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो हम जो हार्डवेयर है और जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हो सकती हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करेंगे, सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं कि डिफरेंट तरह के होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते। वो क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जो हैं कि हमारी जो है व्हाट्सएप क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अगर व्हाट्सएप में कोई खराबी हो सकती है तो आप उसको खोल सकते हो, नहीं खोल सकते ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। तो उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। वैसे ही फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का ही आप ले लो। और अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करें तो उसे हम लोग छू सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बट हम लोग व्हाट्सएप को खुद से ठीक नहीं कर सकते। मतलब ठीक तो कर सकते हैं बट हम लोग इसको छू नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग हैं इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, आप सभी को पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर जो है बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था कि 1822 में डिफरेंस जो है इंजन बनाए थे। इन्होंने इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करवाने के लिए जो क्या था इन्वेंशन की थी, जो क्या हुई थी कि फेल हो गई थी। फिर बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने क्या किया 1837 में एनालिटिकल क्या लेके आए, ये लेके आए एनालिटिकल इंजन। क्या 1837 में ये क्या लेके आए, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के बाद इन्होंने क्या किया कि इनपुट दी और प्रोसेस हुई, और वो इनपुट क्या हुई, प्रोसेस हुई, फिर क्या मिली, आउटपुट। जो मतलब कि सेम आज के जो है कंप्यूटर में जो इन्होंने यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था इनपुट दिया, प्रोसेस होता है, फिर क्या आती है, आउटपुट आती है। तो इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, क्या किया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं, अब ये जो है इन्होंने कंप्यूटर तो बना लिया, इसको इनपुट देने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो इनपुट देने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। तो वर्ल्ड फर्स्ट जो प्रोग्रामर थी वो कौन थी, तो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर जो प्रोग्रामर थी वो कौन थी, लेडी एडा लवलेस। कौन थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन थी, लेडी एडा लवलेस। लेडी
एडा लवलेस। तो लेडी एडा लवलेस को जो है इन्हीं के नाम पे जो है एडा जो है एक लैंग्वेज जो है इनके नाम पे बनाई गई थी। कौन सी? एडा लैंग्वेज जो थी इनके नाम पे बनाई गई थी। तो हुआ क्या था कि इनके जो था एडा लवलेस ने जब ये बनाया था तो एडा लवलेस को क्या मिला था कि 1842 में इन्होंने प्रोग्राम को जो इनपुट देने के लिए इन्होंने क्या किया था, पंच कार्ड का यूज़ किया था। ये क्या था, इसमें जो थी मशीन जो थी एनालिटिकल इंजन, उसमें क्या किया जाता था, पंच कार्ड जो है डाला जाता था। तो इसमें जो था कि बाइनरी नंबर जो थे उस पर ये काम करती थी। किस पे काम करती थी? बाइनरी नंबर के थ्रू ये काम करती थी। बाइनरी नंबर जो होते हैं ऑन कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? 0 और 1, जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है और वो कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? 0 और 1, वो क्या है, बाइनरी नंबर हैं। और ये जो है लैंग्वेज क्या करते हैं, कंप्यूटर को समझ आती है। तो इसमें 0 और 1 इसमें इसका मतलब होता है ऑन और ऑफ। 1 का मीन्स होता है ऑन और 0 का मीन्स होता है ऑफ। तो इससे क्या था, इससे क्या होता था कि क्या जब वो इनपुट देते थे तो कंप्यूटर हमारा किससे चलता है? इलेक्ट्रॉन से चलता है, बिजली से चलता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी हेल्प से चलते थे? बाइनरी नंबर्स की हेल्प से चलते थे। 0 और 1 मतलब कि ऑफ और ऑन की हेल्प से जो चलते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि ये जो चिप थी तो इसमें क्या थे, छोटे छोटे जो थे स्पेस रखा गया था और इन स्पेस में क्या किया जाता था, इनपुट डाली जाती थी। ये क्या है, पंच कार्ड जो था ऐसा था और इसमें क्या किया जाता था, इनपुट जो थी वो डाली जाती थी। ठीक है, इस क्या डाला जाता था, इसमें इनपुट डाली जाती थी इसमें। अब हम लोग जो है सबसे पहले जो बात करते हैं कि वो जो है सबसे पहले जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था कंप्यूटर, वो कौन सा किया जाता था? तो 3000 BC की बात है। तो इसमें कौन सा यूज़ किया जाता था? अबेकस जो था कंप्यूटर वो यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन के लिए। अगर आप जो है छोटे स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल या फिर आंगनवाड़ी जो स्कूल होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को एक ऐसे करके स्लेट सी दी जाती है, ऐसे ऐसे करके उसमें क्या लगे होते हैं, मन के लगे होते हैं। तो उसमें क्या होती थी, काउंटिंग जो थी वो होती थी। तो इससे क्या करते थे, ये सबसे पहले जो थे ये इसको क्या किया जाता था, अबेकस को यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए यूज़ किया था? कैलकुलेशन के लिए। किसके यूज़ किया जाता था? अबेकस का जो है यूज़ किया जाता था। सो हम लोग जो हैं अब जो हैं सबसे पहले हम लोग हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसमें जो है डिफरेंट तरह की जो जनरेशन है वो आई हैं। और डिफरेंट जनरेशन में क्या बोलते हैं कि डिफरेंट क्या हुए हैं, कंप्यूटर जो है आए हैं, टेक्नोलॉजी जो है डिफरेंट जो है आई है। तो हमारे जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में है, कितनी जनरेशन है? टोटल 5 जनरेशन है। ठीक है, और इसमें जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो हैं आई हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये कब आई थी? तो इसका जो टाइम पीरियड है 1940 टू लेके 1956 जो है इसका टाइम पीरियड है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, तो आप इसको ये याद रखना। और ये जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ इसको कंप्यूटर का जो टाइम था कब था? 1940 टू 1956। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी आर डेवलप्ड बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब, थर्मोनिक वैल्यू मशीन। अब जो है ये किस पे काम करती थी? ये जो है वैक्यूम ट्यूब पे ये काम करती थी। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो है क्या जो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? तो उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का क्या किया जाता था? यूज़ किया जाता था। किसका यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। ये जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। और इसमें जो है इनपुट सिस्टम आर बेस्ड ऑन अ पंच कार्ड। मैंने आपको बताया था इसमें इनपुट कैसे दी जाती है, पंच कार्ड से दी जाती है। और पेपर टेप जो होगी
एंड आउटपुट वॉज डिस्प्ले ऑन अ प्रिंट आउट। तो पंच कार्ड मैंने आपको बता दिया कि उसमें बीच में स्पेस दिया रहता था, ठीक है। उसके बाद जो आता है कि इसमें जो कंप्यूटर है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आया था, बाइनरी कोड, जो बाइनरी लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट था इसी में आया था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही क्या आया था, बाइनरी जो थी लैंग्वेज उसका जो था कि कॉन्सेप्ट आया था। अब जो है ये क्या करता है कि बाइनरी जो ये जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये किस पे काम करता है, तो ये क्या बोलता है कि ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। कौन सा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूज़ करता है। अब ये जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, मान लो हम लोग ने अर्थमेटिक का ऑपरेशन दिया प्लस का, तो उसके लिए अलग बैच बना देगा, माइनस का दिया तो उसके लिए अलग बैच बना देगा। तो इसमें इसके लिए क्या करता है कि डिफरेंट ऑपरेशन के लिए अलग अलग बैच जो है बना देता है, फिर वो क्या करता है कि प्रोसेस करने के लिए दे देता है। अब जो है क्वेश्चन कि जो आता है, क्वेश्चन जो आता है कि एनिक और ईडी बैक जो था, एडी बैक जो था, ये जो कंप्यूटर थे ये इसी टाइम पे आए थे। ये किस पे बेस थे, ये बाइनरी नंबर पे जो थे ये कंप्यूटर जो थे इस टाइम पे इन्वेंट किए गए थे। एनिक और एडविक जो थे इस टाइम पे क्या किया गया था, इनको इन्वेंट किया गया था। और इसमें जो है पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था हमारी जो मेमोरी थी उसको स्टोर करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा कंप्यूटर है, काफ़ी बड़े कंप्यूटर हैं जो एक कमरा तक जो था ये ले लेते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, हीट अप होते थे। इसमें हीट अप जो थी बहुत ज़्यादा होती थी, गर्म जल्दी हो जाते थे। स्पेस तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है इस कंप्यूटर ने। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें बाइनरी कोडेड का कॉन्सेप्ट भी इसी में जो था आया था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या किया जाता है कि क्या यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता था सबसे पहले ये 1956 से लेके 1963 तक ये जो था कि ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था। और इसमें जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, तो इसमें जो आई थी वो आई थी ट्रांजिस्टर का जो यूज़ किया जाता था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। और इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, तो इसकी जो स्पीड जो थी वो मेज़र की जाती थी माइक्रो सेकंड में। किस में मेज़र की जाती थी इसकी स्पीड, माइक्रो सेकंड में जो थी इसकी जो स्पीड थी वो मेज़र की जाती थी। और इसमें जो है सेकंड जनरेशन ऑफ जो है इसमें जो इसका जो साइज़ था फर्स्ट जनरेशन से वो क्या था, छोटा था। क्या था, फर्स्ट जनरेशन से इसका साइज़ क्या है, स्मॉलर है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है कंप्यूटिंग टाइम टेकन, जो इसका कंप्यूटिंग टाइम था वो भी क्या था, बहुत कम था। और आप ये देख सकते हो कि इसने जो है सेकंड जनरेशन जो है इसमें क्या किया गया है कि बहुत उससे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उससे क्या किया है, कम जो है टाइम लिया है, टाइम भी लिया है और इसका जो साइज़ है ये भी उससे क्या है, छोटा है। और अगर हम लोग बात करें सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी, तो इसमें जो आई थी लैंग्वेज फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन जो थी इसमें आई थी। और कोवोल, कोवोल भी जो थी इसी टाइम पे आई थी। तो इसका जो फोर्ट्रेन का जो फुल फॉर्म थी वो क्या थी, फोर्ट्रेन की जो क्या थी फुल फॉर्म वो थी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है कि फोर्ट्रेन की जो है फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें जो थे साइंटिस्ट जो थे ये मैथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए इसका यूज़ करते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कोवोल। कोवोल जो है ये इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, कोवोल की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस
ओरिएंटेड। क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो थी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। और ये जो है फॉर बिजनेस के लिए या कॉमर्शियल के लिए क्या किया जाता था, इसका यूज़ किया जाता था। और ये जो इसमें जो था कि क्या बोलते हैं कि हाई लैंग्वेज जो थी इसमें यूज़ की जाती थी। और इसमें जो है इसके जो एग्जांपल कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो कंप्यूटर है इस टाइम पे जो आए थे। तो इस टाइम पे जो कंप्यूटर आए थे वो आए थे IBM 1401, NCR 304, जो ये जो थे कंप्यूटर जो थे सेकंड जनरेशन में जो थे आए थे। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये कब आया था? तो ये आया था 1963 to 1971 में ये जो आया था। तो इसमें जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है क्या यूज़ किया जाता था। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? तो इसमें जो आई थी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड जो सर्किट थे उसकी जो है ये इस टाइम पे जो आए थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे करके जो छोटे छोटे सर्किट होते हैं इंजन की ऐसे ऐसे करके होते हैं, तो वो जो है वो क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। तो वो जो इनके क्या होते हैं तीन तीन इसके साथ ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ये ऐसे होते हैं, ये हो गया। तो इसकी जो थी आगे आगे तीन तीन ऐसे ऐसे करके ये क्या होते थे कनेक्ट होते थे ऐसे 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 करके। ठीक है। ये जो थे ऐसे जो होते थे इंटीग्रेटेड जो सर्किट थे ये बहुत सारे ये जो थे इसके साथ कनेक्टेड होते थे। तो ये क्या बोलता है कि इसको इंटीग्रेटेड सर्किट के आने के कारण ये इसमें बहुत अच्छा जो है इसमें जो साइज़ था वो बहुत कम हो गया एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपने देख ही सकते हो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इसका जो साइज़ था वो थर्ड जनरेशन का क्या था स्मॉलर था। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटिंग टाइम भी जो था कंप्यूटर जनरेशन का वो क्या था लेस था। क्या था इसका जो टाइम था वो क्या था लेस था। अब जो है ट्रांजिस्टर जो है ये आप देख सकते हो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो क्या है बहुत ही स्मॉल है, जो मतलब कि एक बिग जो एक बहुत बड़ा रूम या फिर क्या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहे थे कंप्यूटर वो अब क्या कर रहे हैं कि वो छोटा कर दिया गया, बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया गया, जिसे आप क्या कर सकते हैं एक टेबल पे भी रख सकते हो। तो वो आपके लिए क्या है कि बहुत छोटा जो इसका जो कर दिया गया है साइज कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसके बाद ये जो आप देख रहे हो कि थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर कंज्यूम लेस पावर एंड आल्सो अ जनरेटर लेस हीट। तो ये क्या करता है कि बहुत ही कम जो पावर यूज़ करता है और बहुत ही कम जो क्या करता है हीट जो है प्रोड्यूस करता है। तो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर थर्ड जनरेशन वाज लो। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी लो थी क्योंकि जितना बड़ा कंप्यूटर होगा उसको उतना ही मेंटेन करना क्या होगा मुश्किल होगा। तो उसी तरह क्या है कि जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी इसकी जो कॉस्ट थी वो कम थी एंड इसमें जो है कमर्शियल यूज़ के लिए क्या किया था या यूज़ करना इसको लिए था ईजियर था। नेक्स्ट जो है जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि किसका यूज़ किया गया था आईसी को क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट जो है बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसको बोला जाता है। और ये क्या बोलते हैं कि इसमें इसकी जो स्पीड है वो किसमें मेज़र की जाती है, स्पीड जो है इसकी मेज़र की जाती है नैनो सेकंड में। नैनो सेकंड में जो है इसकी जो स्पीड को है मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया था? तो ये आया था 1972 टू 2010। 1972 से लेके 2010 तक हमारे पास कौन सी जनरेशन रही थी? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रही थी।
तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी। तो इसमें जो आया था माइक्रो प्रोसेसर। किसका यूज़ किया जाता था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता था। जो ट्रांजिस्टर थे ना, उनको क्या कर दिया गया, बहुत और भी छोटा कर दिया गया, जिसकी वजह से जो क्या है कि इसका जो साइज़ है वो भी जो छोटा हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये रहे 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो क्या है कि बहुत ही छोटे हो गए हैं। क्या हुए हैं? बहुत ही छोटे हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, बाय कमिंग द 4th जनरेशन कंप्यूटर बिकम अ वेरी स्मॉल इन साइज, इट बिकम अ पोर्टेबल। जो क्या है कि बहुत ही छोटा साइज जो है इसका। अब जो है कि माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप लगी हुई थी इसमें, अब जो है नेक्स्ट जो चिप लगी हुई थी ना, वो क्या करती थी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने का काम करती है, सब में फ्लो कर देती है। मतलब कि उसमें क्या किया जाता था, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं ये आपको बता लूँ। द मशीन ऑफ द 4th जनरेशन इज स्टार्टेड जनरेटिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट। ये क्या करती है कि जनरेट करती है बहुत ही छोटे अमाउंट में हीट को, और फास्ट है, और इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा है और मोर रिलायबल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट जो आता है, द प्रोडक्शन कॉस्ट टू रिड्यूस टू वेरी लो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस जनरेशन। इसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या है, बहुत छोटी कम है पिछले जो कंप्यूटर रहे हैं उनके मुकाबले। इट बिकम अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल एज वेल एज। पहले वाले जो कंप्यूटर थे वो किसके लिए थे? बिजनेस के लिए ही थे, या फिर साइंटिस्ट के लिए थे, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। बट ये जो कंप्यूटर है ये किसके लिए? कॉमन पीपल के लिए भी क्या कर दिया गया, बनाया गया, उनके लिए भी ये क्या है, अवेलेबल था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, अब मैं आपको बताती हूँ कि 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में होता क्या। पहले क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स, पिछली जनरेशन हम लोग क्या लगाया था, ट्रांजिस्टर जो लगे थे। तो ये जो ट्रांजिस्टर थे ये क्या करते थे कि हमारे जो कंप्यूटर था उसमें उसके डिज़ाइन के अंदर क्या कर दिया कि अलग अलग को क्या करने की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग डिफरेंट जो थे ट्रांजिस्टर जो थे लगाए जाते थे। बट अभी ये जो ट्रांजिस्टर है इसको क्या कर दिया गया कि एक जो सिंपल चिप थी माइक्रो प्रोसेसर की, उसके अंदर क्या कर दिया गया, इसको लगा दिया कर, डिफरेंट जो ट्रांजिस्टर थे इसमें ऐड कर दिया गया। अब ये एक ही चिप, बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज़ करने के अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक ही चिप यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट जो हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट जो इसके पार्ट हैं। तो जो सबसे पहले जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो चिप थी वो किसने बनाई थी? तो फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर चिप थी, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो चिप थी वो किसने बनाई थी? इंटेल 4004 ने जो क्या किया गया था कि इसकी जो फर्स्ट जो थी चिप बनाई गई थी, किसने बनाई थी? इंटेल ने जो थी फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो चिप बनाई थी। और इसको जो था इन्वेंट किसने किया था? तो इसको जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था? इन्वेंटेड बाय फेडरिको फैगम एंड टेड हॉफ। किसने इन्वेंट किया था इसको? फेडरिको फैगम। किसने किया था? फेडरिको फैगम एंड टेड हॉफ ने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। तो अब हम जो है बात करते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो जो पीरियड 2010 के बाद वाला जो पीरियड था उसमें क्या आएगा, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है आते हैं। कौन सा कंप्यूटर आता है? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है, बाय द टाइम द कंप्यूटर जनरेशन वाज बीइंग कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द हार्डवेयर। जो कंप्यूटर था उसको किसको जो
कंप्यूटर थे अभी तक, उनको किसके बेस पे कैटेगराइज किया गया था, वो किया गया था हार्डवेयर पे। बट अगर हम लोग अभी की बात करें तो जो कंप्यूटर है वो कैटेगराइज किया गया था सॉफ्टवेयर पे। किस पे कैटेगराइज किया था? सॉफ्टवेयर पे। और जो कंप्यूटर ऑफ द 5th जनरेशन हाई कैपेबिलिटी एंड लार्ज मेमोरी कैपेबिलिटी, तो इसमें क्या था? हाई कैपेबिलिटी थी और लार्ज मेमोरी जो थी कैपेबिलिटी थी। अगर हम लोग 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये रहा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो है क्या है? ये एक रोबोट है। 5th जनरेशन कंप्यूटर क्या है? एक रोबोट है। तो इसका जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो है उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है काम किया जाता है। और वर्क विद कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन फास्ट एंड मल्टीपल टास्क कुड बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, कि बहुत जल्दी काम होता है और बहुत सारे टास्क जो हैं हम लोग एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे काम जो है अभी आप कंप्यूटर पे बहुत जल्दी कर लेते हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, सम ऑफ द पॉपुलर एडवांटेज ऑफ द 5th जनरेशन इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग, ATC जो है इसके जो है एग्जाम्पल आते हैं। तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब कि जो किस पे काम करते हैं? रोबोट पे, रोबोट्स पे जो है काम करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि कोविड-19 का जो है टाइम चल रहा है, तो उसमें जो है जो मरीजों को दवाई सप्लाई करने के लिए क्या किया जा रहा है? दवाई जो है कंप्यूटर क्या कर रहा है? मरीजों को दवाई देने के लिए रोबोट्स का यूज़ हो रहा है। तो वो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है या वो काम किया जाता है तो उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या है कि आजकल का जो टाइम चल रहा है ना उसमें प्रोग्रामिंग किसी भी कंप्यूटर इंजीनियर के लिए जो है प्रोग्रामिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है प्रोग्रामिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो इसमें जो है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या किया जाता है? रोबोट्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आया था? तो 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था वैक्यूम ट्यूब। तो और 2nd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। और 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आया था? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आए थे। और जो उसके बाद जो आता है हमारे पास 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें क्या आ गया था? हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ किया जाता था इसमें। और 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। सो गाइज ये जो था जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें क्या किया जाता है कि जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा लेक्चर है अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल की जो है रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे और आप जो हैं अपडेट रहें। आपके जो लाइक सब्सक्राइब हैं इन्हीं से हमें क्या मिलती है? मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि हम लोग जो हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आने का काम करते हैं। सो गाइज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि बाकियों को भी ये जानकारी मिलती रहे। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।